अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम दिख रही है बर्रा पुलिस। बीते दिनों युवक को जान से मारने की कोशिश करने वाले आरोपियों पर नहीं हो रही ठोस कार्रवाई। पुलिस के सुस्त रवैये से आरोपियों के हौसले बुलंद। आरोपियों द्वारा पीड़ित को दी जा रही जान से मारने की धमकी। कानपुर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा अवैध स्टैंड संचालकों पर कार्यवाही करने के आदेश जारी कर दिए गए, पर उन आदेशों को स्थानीय पुलिस द्वारा हवा में उड़ाने का कार्य किया जा रहा है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते दिनों बर्रा क्षेत्र में स्टैंड संचालकों द्वारा एक युवक की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। पिटाई के बाद पीड़ित व उसका पूरा परिवार न्याय पाने के लिए दर दर भटकता रहा। काफी मशक्कत के बाद पीड़ित के प्रार्थना पत्र के आधार पर एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, पर उसके बाद स्थानीय पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। युवक के साथ हुई मारपीट में युवक के हाथ, आंखों और छाती में गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टरों की माने तो आंखों के रेटिना में चोट लगने के कारण युवक की आंखों की रोशनी कभी भी जा सकती है। बताते चले बर्रा क्षेत्र के स्टैंड संचालक रोहन पांडे, सुनील त्रिवेदी, रोहित पांडे की किसी बात को लेकर से दीपक शर्मा से बहस हो गई थी, जिसके बाद रोहन पांडे, सुनील त्रिवेदी, रोहित पांडे और उनके साथ करीब 7 से 8 लोगों ने मिलकर दीपक शर्मा की बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिससे दीपक के हाथ, आंख और छाती में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित ने बताया कि पहले तो बर्रा पुलिस द्वारा उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही थी। उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद एफआईआर तो दर्ज हो गई, पर अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और आज भी आरोपियों के द्वारा पीड़ित को समझौते के लिए डराया और धमकाया जा रहा है। पीड़ित की बातों को सत्य माने तो स्थानीय पुलिस की मिलीभगत के कारण आरोपी पर भी कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। जहां एक और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा अवैध स्टैंड चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे, तो वहीं अवैध स्टैंड संचालकों द्वारा युवक की बुरी तरह से पिटाई करने के बाद भी बर्रा पुलिस की ओर से कोई भी कठोर कार्यवाही नहीं की जा रही है। जानकारों की माने तो स्टैंड संचालक और स्थानीय पुलिस के बीच के गठजोड़ के कारण उन दबंगों पर कोई भी कठोर कार्यवाही नहीं की जा रही है। कैमरामैन ऋतिक गोयल के साथ सूरज कश्यप की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा है। क्या घटना हो गई? घटना 7 तारीख को मेरे साथ में मारपीट हुई थी बर्रा बाईपास स्टैंड पे, जिसमें सुनील त्रिवेदी, रोहन पांडे और रोहित पांडे, ये 3 लोग तो मेरी जानकारी के हैं। उसके अलावा 8-10 लोग अज्ञात थे। मुझे फ़ोन करके बुलाया गया बाईपास पर, फिर उसके बाद मेरे साथ विधिवत तरीके से मारपीट की गई, जब तक मैं मरणासन नहीं हो गया। इसके बाद में जब मुझे यहाँ से हैलट भेज दिया गया, मैं हैलट चला गया और 4 दिन भर्ती रहा। बहन मेरी एप्लीकेशन लेके गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर 10 तारीख को जब मैं डिस्चार्ज होके आया, जब मेरा इन लोगों ने एफआईआर दर्ज की, एफआईआर दर्ज होने से लेके आज तक कोई कार्रवाई बर्रा थाने ने नहीं की सर। उसके बाद जो है कि मैं जब कार्रवाई नहीं की तो मैं कमिश्नरेट निराला नगर पहुँचा। डायरेक्ट आईपीएस प्रमोद कुमार जी ने, अंकिता शर्मा जी ने इनको डायरेक्ट फोन पे आदेश किए गिरफ्तारी के, लेकिन आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके बाद मैं कमिश्नर साहब के यहाँ पेश हुआ जा करके। कमिश्नर साहब ने सीओ साहब को जांच के आदेश दिए थे, जिसमें एक बार मैं आ चुका हूँ, दोबारा बुलाया है तो मैं दोबारा आया हूँ। इसमें अभी जो कार्रवाई हुई है कि निराला नगर कमिश्नरेट से जो आदेश हुए हैं उस पर अभी कार्रवाई हुई है। जो कमिश्नर साहब ने भेजा है वहाँ से आदेश, उस पर अभी मुलाकात नहीं हो पाई है सीओ साहब से, तो उस पर कोई अभी बात नहीं हुई है। क्या चाहते हैं आप? क्या हम यही चाहते हैं साहब, मेरे साथ अगर गलत हुआ है तो अपराधियों को, जो अभियुक्त है, उनकी गिरफ्तारी हो साहब। मुझको धमकियां दी जा रही, मैंने रिकॉर्डिंग भी साहब को सुना दी है। सीधे सीधे बोल रहे हैं समझौता करो, समझौता करो, दबाव दे रहे गए, हम तुम्हारे ऊपर भी मुकदमा बनवा देंगे, कार्रवाई करेंगे तुम्हारे ऊपर, इस टाइप का दबाव बना रहे हैं। दबाव में आके मैं इसमें समझौता कर लूँ। ये जो आरोपी क्या करते हैं, क्या कार्य है? ये जो सुनील त्रिवेदी है, इनका तो टेम्पो स्टैंड है अपना यहाँ पर बाईपास का, और ये अवैध टेम्पो स्टैंड चलाते हैं। अपराधियों को पालना इसका काम है। इससे पहले इसके पास कई लड़के जैसे कि बंटू ठाकुर, धर्मेंद्र सिंह बिल्ली, ये सब पकड़े गए। इनके पास से हथियार बरामद हुए थे, तब भी ये थाने में अपना सिस्टम बना के छूट आया था। कई बार इसमें ऐसी घटनाएं की हैं। अब मेरे साथ ये अगली घटना है जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा चोटें आई। एक हड्डी मेरी टूटी हुई है कंधे की, मेरी आंख में भी चोट है। डॉक्टर बोल रहा है कि आपका रेटिना का पर्दा फटा हुआ है, इसका कहीं भी इलाज नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो, अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाए, कम से कम प्रशासन अपना काम पूर्ण रूप से करे। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।